गेट स्टार्ट। अच्छा, तो आज की वीडियो होने वाली है लैंगचेन के बारे में। बेसिकली हमारी सीरीज़ चल रही थी लामा इंडेक्स पर, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हम लैंगचेन की भी इन्वॉल्व कर रहे थे लामा इंडेक्स के अंदर। तो मैंने सोचा कि हमें एक लैंगचेन पे एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो बनानी चाहिए। और इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू करेंगे व्हाट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंगचेन इज़ एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अंदर हमें ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी वो हमने लामा इंडेक्स में पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर कोई टोटल बिगनर है जिसने पहले की वीडियोस देखी तो हम उसके लिए भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट हम करते हैं। एक तरीके से मैं हमेशा ना इनके ट्यूटोरियल फॉलो करता हूँ नैनो नेट्स वालों के, क्योंकि इन्होंने डिटेल में बताई होती है चीज़ और इसके अंदर साथ एग्जांपल्स भी होती हैं। तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल अटैच देयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और इन द पिन कमेंट एज वेल। तो हम बेसिकली यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही लिंक खोला हुआ है तो आपको स्ट्रीम में नज़र आ रहा होगा। अच्छा, तो एक तरीके से एक कंप्लीट गाइड है, ये बहुत इन डिटेल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली स्किम थ्रू करेंगे इसके अंदर से और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और हम यहाँ से करेंगे कि इंस्टॉलेशन एंड सेटअप से। ठीक है, बेसिकली लैंगचेन होता क्या है, लैंगचेन का बेसिकली रैक्स होते हैं। रैक को बनाने के लिए हम एक फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं विच इज़ लैंगचेन। ठीक है, इसके लिए मतलब मल्टीपल फ्रेमवर्क्स होते हैं। इस तरह के हम पहले पढ़ रहे थे लामा इंडेक्स को। लामा इंडेक्स एक तरीके से वाइडली यूज़ अब हो रहा है पहले, लेकिन स्टार्ट लैंगचेन से हुआ था। ठीक है, और बेसिकली होता यह है कि हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। लैंगचेन क्या करता है, उससे चेन कर देता है। ठीक है, जिस तरह के हमारे पास जो रैक्स होते हैं, रैक्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तरीके से हमारे पास एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं, जो एक तरीके से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को इंडेक्स करने के लिए एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करते हैं। एम्बेडिंग मॉडल बेसिकली करते हैं कि एक स्पेसिफिक सेंटेंस को उसकी उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक वेक्टर में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, एक वेक्टर पॉइंट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो उससे सिमिलर सेंटेंसेस होंगे ना, एक तरीके से वो उससे क्लोजली लाई करेंगे उसके साथ। तो उसकी कोसाइन सिमिलैरिटी जो है ना उन दोनों डेटा पॉइंट्स की, वो कम होगी कंपेयर टू सेंटेंसेस जो बिल्कुल उससे डिफरेंट है। तो बेसिकली एम्बेडिंग मॉडल्स ये काम करते हैं। ठीक है, लैंगचेन क्या करता है, लैंगचेन हम उसके मल्टीपल मॉडल्स को ना मर्ज कर देता है। जिस तरह रैग्स में एक एम्बेडिंग मॉडल्स है, मेन चीज़ ये है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आएगा, डॉक्यूमेंट स्प्लिट होगा। ठीक है, उससे हमारे पास मल्टीपल सेंटेंसेस निकलेंगे। लेट्स अज्यूम कि हम सेंटेंसेस पे स्प्लिट कर रहे हैं, मल्टीपल सेंटेंसेस निकलेंगे। मल्टीपल सेंटेंसेस की प्रेजेंटेशन होगी वेक्टर में बेस्ड ऑन हमारा एम्बेडिंग मॉडल। ठीक है, और उसके बाद एक तरीके से ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ है, इसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग स्टेप। ठीक है, और हमने कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना है, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमने क्यूरी लिखी है वो उस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के अंदर से आंसर हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारा एक वो क्यूरी स्टेप होता है, उसके अंदर हम एक जो क्यूरी लिखते हैं वो एक प्रॉम्प्ट बनती है, वो एक तरीके से कोई एलएलएम में पास होती है, और साथ हमारे पास जो उससे रिलेटेड हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हमने इंसर्ट किए थे हमारी वेक्टर डीबी के अंदर, वो सर्च करता है कि जो हमने क्यूरी दी है उससे क्लोजली रिलेटेड हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से हैं। ठीक है, और वो उसे गेट करके हमें कॉन्टेक्स्ट बना के देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में से एलएलएम जो होता है हमारा वो आंसर करता है। ये हम काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास टोकन्स की लिमिट होती है एलएलएम्स के अंदर। ठीक है, ओपन एआई के टोकन में जो हम GPT-3 वाला मॉडल यूज़ कर GPT-3.5 वाला जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी का है, उसके अंदर टोकन की लिमिट डिफरेंट है, किसी और एलएम्स के अंदर डिफरेंट होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिकली रैक का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, डॉक्यूमेंट सर्च जो हमने करनी है एक तरीके से हम वो उसके थ्रू बना सकते हैं। अब पहले हम ये करते थे कि हम उसको स्क्रैच से बिल्ड करते थे, लेकिन अब जब हमारे पास एक तरीके से फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, लैंगचेन भी है, लामा इंडेक्स भी है, तो हम इनको यूज़ करते हैं। मेरी लामा इंडेक्स पे ज़्यादा डिटेल वीडियो है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ स्किप थ्रू करूँगा ताकि हमें बेसिक आइडिया हो जाए कि लैंगचेन क्या कर रहा है और किस तरीके से हम उसको अपने प्रोजेक्ट में यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया कि डॉक्यूमेंट सर्च इंजन किस तरह काम करते हैं, रैक्स किस तरह काम करते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, इसमें उसने इंस्टॉलेशन के तरीके बताए हुए हैं, यहाँ पे मेन चीज़ है। ठीक है, LangChain allows for creation of language model applications to modules. These modules can either stand alone or be composed for complex use cases. These modules are these. ठीक है,
अब इसमें आप ये कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप रैक पूरा नहीं बिल्ड करें, ठीक है, रैक का कुछ पार्ट बिल्ड करें, ठीक है, आप चाहते हैं कि इंसर्शन स्टेप लेट सपोज आप कहते हैं मैं हटा दूँ, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि इससे इसके अलावा मैं ये करूँ कि मैं मल्टीपल टूल्स इंक्लूड कर लूँ इसके अंदर, इसमें मेरे कह सकते हैं कि आप कहते हैं कि डॉक्यूमेंट डाउनलोडर कोई हो वो इंक्लूड कर लूँ, जिसके बेसिस पे हमारा डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो फिर इंडेक्स हो। आप कहते हैं विकीपीडिया के बेसिस पे हमारे पास डाउनलोड हो जाए और उसके बाद फिर वो हमारे पास डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो। एक तरीके से मतलब मल्टीपल चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। तो इसके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, इसमें आप एक कंपोनेंट भी यूज़ करते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मॉडल IO जो है ना, वो एक तरीके से ये है कि हमने कोई LLM यूज़ किया, ठीक है, हमने कोई वेरियस LLM में से कोई भी LLM यूज़ कर सकते हैं, उसका एक इनपुट होगी और उसकी आउटपुट होगी। तो ये कंपोनेंट एक तरीके से सिर्फ LLM वाला काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिट्रीवल एक तरीके से आता है। रिट्रीवल मॉडल जो होता है ना, जो हमारे पास क्लोजली रिलेटेड टू अ क्यूरी जो सब डॉक्यूमेंट्स ला के दे रहे हैं ना, वो रिट्रीवल है। तो सारे के सारे स्टेप्स डॉक्यूमेंट इंडेक्सिंग से लेके जो रिट्रीवल मॉडल है, जो रिट्रीव करके दे रहा है कोसाइन सिमिलरिटी के बेसिस पे, वहाँ तक हमारे पास रिट्रीवल का सारी चीज़ें, ठीक है। एजेंट्स एक चीज़ है जो हमने लामा इंडेक्स में बहुत डिटेल में बात पढ़ी है, और उस सीरीज़ के अंदर आप जाके वैसे ज़्यादातर देख सकते हैं कि आपको एजेंट्स के बारे में ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। लेकिन बेसिकली ये क्या करते हैं कि एक क्यूरी है हमारे पास, लेट्स सपोज हम वो एक क्यूरी इतनी सिंपल नहीं है कि हम उसको डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट गेट करके आंसर कर सकें, ठीक है। हमें मल्टीपल स्टेप्स लग रहे हैं, हमें मल्टीपल टूल्स लग रहे हैं, ठीक है, हमें मल्टीपल इंडेक्सेस के थ्रू चीज़ें फाइंड करनी पड़ रही हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एजेंट्स क्या करते हैं, वो हम सिर्फ क्यूरी प्रोवाइड करेंगे और एजेंट्स खुद डिसाइड करेंगे कि हमने उसके कौन से पाथ में मूव करना है, ठीक है। तो एजेंट्स का बेसिकली काम ये है। इसको हम इन डिटेल नहीं देख सकते, इन डिटेल देखने के लिए आपको लामा इंडेक्स का जो था उसके अंदर जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि एजेंट्स क्या क्या होते हैं और एजेंट्स के टाइप्स क्या हैं, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और इसके बाद हमारे पास चेंज आता है। ये एक तरीके से ये है कि हमने मल्टीपल कंपोनेंट्स को चेन कर दिया, ठीक है। एक तरीके से एक हमारे पास प्रॉम्प्ट बन रहा है, एक जगह पे हमारा प्रॉम्प्ट बन रहा है, एक जगह पे हमारे पास रैग इंक्लूड हो रहा है, और एक जगह पे हमारे पास जो है जो कॉन्टेक्स्ट बन के आया था रिट्रीवर से, जो सॉरी रिट्रीवर हमने सेकंड जो चीज़ थी वो रिट्रीवर थी, और उसकी बेसिस पे हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो अगली चेन अगले हमारे नोड में जाएगी, ठीक है, और उसके बाद वो अगले नोड में जाएगी और उसके बाद वो आउटपुट दे देगी, ठीक है। बेसिकली ये है कि चेन क्या होती है, मल्टीपल नोड से बनी होती है, इसका लिंक लिस्ट समझ लें इसको, ठीक है। लिंक लिस्ट क्या होगी, एक जगह से नेक्स्ट पे जाएगी, फिर नेक्स्ट पे जाएगी, फिर नेक्स्ट पे जाएगी, फिर नेक्स्ट पे जाएगी। चेन क्या होती है, वो स्टेप्स होते हैं जिस स्पेसिफिक हमने स्टेप्स के थ्रू गुजर के आउटपुट देनी होती है, ठीक है। तो जो स्टेप्स होंगे वो स्टेप्स को कंबाइन करके एक चेन बना देगी, ठीक है। तो मल्टीपल ब्लॉक्स हैं जिसकी बेसिस पे चेन बन रही है, ठीक है। एक तरीके से चीज़ को इस तरह समझना। और मेमोरी है, मेमोरी बेसिकली ये करती है कि हमारे पास हमने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे लेट्स सपोज, और हम चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी कॉन्वर्सेशन, इस तरह ChatGPT है, वो हमारी पुरानी कॉन्वर्सेशन याद रखता है, ठीक है। तो मेमोरी का काम भी ये होता है, वो हमारी पुरानी जो कॉन्वर्सेशन है वो याद रखती है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास टोटल टूल्स हैं, इनकी बेसिस पे ही हमारे पास जाके रैग एप्लीकेशन बनती है। अच्छा से सिंपल एग्जांपल दी हुई है, उसने कहा है कि हमारे पास एक टेम्पलेट है, ये हम चेक करेंगे टेम्पलेट होता क्या, ठीक है। अब ये जो है ना एक स्पेसिफिक सिंटेक्स है, ठीक है, चेन बनाने का। इसको क्या कहते हैं, हम यहाँ पे इसका लिखा हुआ है नाम, लैंगचेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ठीक है। इससे एक तरीके से हम पाइप डालते हैं ना, वो एक तरीके से हमारे पास नोड बन गया, ठीक है, पूरी चेन बन गई, चेन ऑफ नोड बन गई। ये हमारे पास एक नोड था, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप किया है ना वो ये है, और इसको चेन में कंबाइन कर दिया, ठीक है। और ये फिर इसके बाद कस्टम आउटपुट पार्सर आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये तीनों चीज़ें एक चेन में कनेक्टेड है और ये चेन हमारे पास आ गई है, ठीक है। टोटल ये चीज़ हो रही है, ठीक है। इसके बाद हम हर मॉड्यूल में चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें, एक तरीके से डिफ़ाइन कर दिया कि हमारे पास LLMs हैं, हमारे पास जो है चैट मॉड्यूल हो सकता है, प्रॉम्प्ट्स भी इसके अंदर आते हैं, आउटपुट पार्सर्स भी इसके अंदर ही आते हैं एक तरीके से। इसमें मतलब मल्टीपल वेराइटीज़ हैं, क्योंकि इनपुट आउटपुट ये भी यही डील करता है, मॉडल आई हुई डील करता है। इसके अंदर LLMs भी होंगे, उसके अंदर प्रॉम्प्ट्स भी होंगे, और इसके अंदर आउटपुट पार्सर्स भी होंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें मतलब LLMs के जो भी अराउंड चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी इसके अंदर पास ही होंगी, ठीक है। अब LLMs क्या हैं यहाँ पर बताया हुआ है, पहले भी हमें पता भी होगा इसके बारे में कि जो हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक मॉडल होगा,
जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं हमारे पास, ना कि ओपन एआई का हमारे पास आ गया, GPT-3 हो गया, और हमारे पास जाके लामा एक मॉडल है वो हो सकता है। इसके अलावा कोहेर मॉडल है, पता नहीं, मैं इस पर कभी काम नहीं किया, लेकिन ये मॉडल है। इस तरह के टाइनी लामा एक मॉडल है, और मतलब मल्टीपल मॉडल्स हैं। GPT-Neo इस तरह का एक मॉडल है जो LLM है, ठीक है। मल्टीपल मॉडल्स हैं, एक तरीके से LLMs कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को हैं, ठीक है। कोई भी आप क्वेश्चन पूछेंगे वो आंसर करेगा और जेनेरिक होता है। तो अच्छा, खैर ये वाली चीज़ें इसमें आ गई, ठीक है। अब हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं ना, अब LLMs के अंदर जो है ना फंक्शनैलिटी होती है, वो एक तरीके से हमने LLM सेलेक्ट किया अपना, यहाँ पर हम लैंगचैन के थ्रू जाके ओपन एआई को इंपोर्ट करेंगे, और उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होंगे यहाँ पर वही गए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें एसिंग के थ्रू भी हम कर सकते हैं, स्ट्रीम के थ्रू भी कर सकते हैं, बैचेस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो एक तरीके से हमने फंक्शनैलिटी जो है वो लैंगचैन खुद प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क हमें खुद फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम LLM के इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने इन्वोक यूज़ किया, तो एक तरीके से हमारे पास डायरेक्टली क्यूरी गई है, ठीक है, और रिस्पॉन्स रिटर्न हो गया, ठीक है। बस टोटली काम हुआ इसके अंदर। अब स्ट्रीम अगर हम लेट सपोज करते हैं, उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास एक एक टोकन आ रहा होता है, हम उसे एक एक टोकन को प्रिंट कर रहे होते हैं, जिस तरह कि ChatGPT में होता है ना, एक एक वर्ड साथ साथ प्रिंट होता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये चीज़ थी। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे हम थोड़ा जल्दी जल्दी मूव करें। चैट इंजन वगैरह अपने देखने, चैट मॉडल देखने, तो एक तरीके से चैट ओपन एआई बन जाएगा, मल्टीपल चीज़ें आएंगी। इसके अंदर प्रॉम्प्ट हमारे पास आ गए, एक तरीके से हम LLM से ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा ट्यूटोरियल है, तो हमें एक तरीके से सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें समझनी है, जिसकी बेस पे आपको आइडिया हो जाए कि लैंग्वेज करता क्या, ठीक है। डिटेल्ड हम एक तरीके से इस पर एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब जो प्रॉम्प्ट्स है ना, वो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के थ्रू बनती है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कुछ भी की के बेसिस पे हम डाटा डाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे टेम्पलेट है ना, हमने क्या एक फ्रॉम टेम्पलेट, एक हमें प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना के दे दो, ठीक है। अब इसमें टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, और उसके अंदर हमें कुछ स्पेसिफिक कीज़ रख दी, ठीक है। अब ये जो कीज़ हैं ये हम यहाँ से एंटर करेंगे, ठीक है, और वो फिर टेम्पलेट बना देंगे, हम टेम्पलेट को प्रिंट कर सकेंगे, ठीक है। असल में तो हम इस टेम्पलेट को जाके LLM से पास करते हैं और फिर हम आउटपुट्स की गेट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक तरीके से उसने एग्जांपल देने के लिए बताया हुआ है हमें कि यहाँ पर हमने एडजेक्टिव को फ़नी कर दिया, कंटेंट को रोबोट्स कर दिया, तो जो चीज़ें इसके अंदर एंटर होंगी ना, वो ये वैल्यूज़ एंटर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली ये चीज़ है। उसके बाद हम यहाँ पर एक कोर्स ने बनाया हुआ है, उसके अंदर भी उसने कहा है कि एक लिस्ट ऑफ टुपल्स ने रखा हुआ है तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसने यहाँ पे यूज़र इनपुट दी हुई है, यूज़र इनपुट जो होगी वो हम फॉर्मेट मैसेज के थ्रू जाके एंटर कर सकते हैं। नेम भी यहाँ पे है, वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें होंगी वो डायरेक्टली खुद एंटर कर लेगा, और हमारे पास बाद में हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से हमारे पास सारी की सारी इनपुट के अंदर सारे टेम्पलेट बन चुका है। अब एक तरीके से इसको LLMs के अंदर से गुजारना है हमने। आगे हमारे पास आएगा आउटपुट पार्सर, ठीक है। आउटपुट पार्सर वैसे हमने काफ़ी डिस्कस किया था इन डिटेल, पाइडेंटिक वाला भी और जेसन वाला भी हमने दोनों डिस्कस किया था लामा इंडेक्स वाली सीरीज़ के अंदर। तो अगर आपने देख लिया तो वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम अच्छा पाइडेंटिक में होता है कि हम बेस मॉडल इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद हम उसके प्रोवाइड कर देते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। टोटल बस ये चीज़ है। और उसके बाद हमने प्रोवाइड, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि आपको प्रोवाइड किस तरह करना है। एक तरीके से यहाँ पे आ गया है पार्सर, पार्सर जैसे आ रहा है, पाइडेंटिक आउटपुट पार्सर से आ रहा है। पाइडेंटिक आउटपुट पार्सर कौन सा है, यहाँ पे आपको बता रहा है, ठीक है। पाइडेंटिक आउटपुट पार्सर है, और उसको इन्वोक करके आपने जो आउटपुट थी हमारी, जो हमारे पास प्रॉम्प्ट एंड मॉडल के थ्रू आ रही थी, वो हमने गेट करके उसको स्पेसिफिक इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। टोटल इसका काम ही है। अगर आपने इसको और डिटेल में डिस्कस चेक करना हो तो आप इसको इस लिंक से चेक कर सकेंगे, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में या अपने कमेंट्स में डाल दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद जेसन आउटपुट पार्सर भी सेम फंक्शनैलिटी है, इसको आपने गो थ्रू करना है तो आप गो थ्रू कर लें। कोमा सेपरेटेड लिस्ट भी है, एक तरीके से ये भी आउटपुट पार्सर के टाइप है, तो एक तरीके इसको भी आपने डिस्कस करना चेक करना है तो आपका चेकआउट कर सकते हैं। इसी लिंक के अंदर आपको एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी, और इसी के अंदर आपको उसकी और भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। डेट टाइम आउटपुट पार्सर भी है, इसके अंदर से हमने अगर डेट की फॉर्मेट में, स्पेसिफिक फॉर्मेट में डेट की आउटपुट गेट करनी है तो आप गेट कर सकते हैं। इस तरह के यहाँ पर इसने दिखाई हुई होगी, ये इस तरह के आउटपुट पार्सर था जो हमारा था ना, वो डेट पार्सर था। अब डेट पार्सर के थ्रू जो उसके पास आउटपुट हमारा रिजल्ट आया ना, वो एक तरीके से प्रॉपर डेट फॉर्मेट में आया,
डेटा फॉर्मेट होता है ना उसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट रिट्रीवल है। ये मॉड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरीके से सारा का सारा रिट्रीवल, डॉक्यूमेंट रिट्रीवल का सारा प्रोसेस पे लाई करता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा मल्टीपल चीज़ें आएंगी। एक डॉक्यूमेंट लोडर आएगा। डॉक्यूमेंट लोडर बेसिकली क्या करता है, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, पीडीएफ फाइल हो सकती हैं, वो नोशन का एक हो सकती है, इसके बाद जीरा के अंदर से आप डॉक्यूमेंट को लोड कर सकते हैं। मल्टीपल लोडर्स हैं जो लैंग्वेज खुद प्रोवाइड करता है। आप एक तरीके से उसको लोड करके, डॉक्यूमेंट को अपने लोड करके, पीडीएफ्स हो सकती हैं, बकेट्स के अंदर से लोड कर सकते हो और उसे सब डॉक्यूमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके से डॉक्यूमेंट लोडर का काम ये है, वो डॉक्यूमेंट को लोड कर देता है। अब ये जो चीज़ है ना, ये रिट्रीवल का पहला प्रोसेस है कि हम डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम रिट्रीव करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने कहा हुआ है टेक्स्ट लोडर है, सीएसवी लोडर है, इसको सारों को स्किप करते हैं। जो आपने यूज़ करना हो, जिस चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा तो आप डायरेक्टली इसको लैंग्वेज के थ्रू गेट कर सकते हैं। इस तरह का आसान सा तरीका है। डॉक्यूमेंट लोडर्स के अंदर से आपने स्लैक डायरेक्टरी लोडर कर दिया, इसने स्लैक के जो था ना चैट्स के अंदर से वो गेट कर रहा है, ठीक है। फिग्मा से कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो हम इसको स्किप थ्रू करेंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स। अब हमने डॉक्यूमेंट जब लोड कर लिया ना, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म भी करना है, उसको स्प्लिटिंग करनी है, उसके साथ जो हमने काम करना है, जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होंगी वो इस स्टेप में अप्लाई होंगी, ठीक है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल यहाँ पास एक लॉन्ग टेक्स्ट है, हम चाहते हैं कि रिकर्सिवली जो टेक्स्ट कैरेक्टर्स को ना हम स्प्लिट करें, ठीक है। टेक्स्ट को स्प्लिट करें स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में, ठीक है। चंक साइज हमने डिफाइन कर लिया, हम बता दिया कि ओवरलैपिंग कितनी होनी चाहिए, सारी हमने चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम इसको जो है क्या नाम है, हमने स्प्लिट कर दिया, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी। अब इसमें और भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, ठीक है, वो आप सारी देख सकते हैं। जिस तरह के HTML को डिवाइड कर रहे हैं, HTML के हेडर्स को डिवाइड कर रहे हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर, मतलब जितनी भी प्री प्रोसेसिंग होगी ना डॉक्यूमेंट्स की, बिफोर इंसर्टिंग इट इनटू द एम्बेडिंग्स, बिफोर क्रिएटिंग द एम्बेडिंग्स एंड इंसर्टिंग इट इनटू एन इंडेक्स, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं। अच्छा, टेक्स्ट एम्बेडिंग्स मॉडल्स क्या होते हैं, बेसिकली ओपन एआई भी प्रोवाइड करता है, हमें हगिंग फेस भी प्रोवाइड करता है। वही चीज़ है जो मैंने पहले बताया था कि क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस जो होंगे वो वेक्टर स्पेस में क्लोजली लाई करेंगे, ठीक है। तो एम्बेडिंग मॉडल क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक सेंटेंस को वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से उनका कोसाइन सिमिलैरिटी जो होगी, क्लोजली रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कम आएगी, कम आती है, ज़्यादा आती है, सिमिलैरिटी ज़्यादा ही आती है, ठीक है। ज़्यादा सिमिलैरिटी आएगी, मतलब मोर सिमिलर होंगे, वो क्लोजली लाई कर रहे होंगे, क्लस्टर में लाई कर रहे होंगे जो क्लोज सब डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। एम्बेडिंग मॉडल एक तरीके से उसने कहा कि लैंग्वेज चेन एम्बेडिंग्स के थ्रू हमने ओपन एआई एम्बेडिंग्स यूज़ की हैं, और अब इसके अंदर से उसने कहा कि हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर से ना, ये लेट्स सपोज कितने, उसने एक ये सेंटेंस यूज़ किया, एक ये सेंटेंस यूज़ किया, एक ये सेंटेंस यूज़ किया और एक ये यूज़ किया, कितने हो गए, 5 हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 5 हमारे पास डिफरेंट एम्बेडिंग आएगी, एक इसकी एम्बेडिंग आएगी, एक इसकी एम्बेडिंग आएगी, एक इसकी एम्बेडिंग आएगी, और एक इसकी आएगी, और एक इसकी आएगी, ठीक है। तो मतलब 5 डिफरेंट एम्बेडिंग्स आएंगी। उसकी डायमेंशन जो होती है मेरे ख्याल से हर मॉडल की डिफरेंट होती है। ADA02 की डिफरेंट होगी, जो ओपन एआई के अंदर ही एम्बेडिंग्स है, डेविंची की डिफरेंट होगी, क्यूरी की डिफरेंट होगी, ठीक है। तो आप डिपेंड करता है कितनी आप चाहते हैं कि आपकी कितनी कॉस्ट हो, कितनी कॉस्ट पे और कितना फास्ट हो। जितनी ज़्यादा एम्बेडिंग्स की डायमेंशन ज़्यादा होंगी, एक तरीके से प्रोसेस स्लो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी एम्बेडिंग्स आई हैं, इसके बाद वेक्टर स्टोर्स है, ठीक है। आपने वेक्टर को कहीं ना कहीं स्टोर तो करना है, ठीक है। उसके लिए और जो सर्चिंग होती है वो एक तरीके से डॉक्यूमेंट स्टोर के अंदर करते हैं ना, आपको मैनुअली नहीं करनी पड़ती, आपको हर एक तरीके से उसकी सिमिलैरिटी कैलकुलेट नहीं करनी पड़ रही, ठीक है। तो वो आपकी जो डीबी होती है मोस्टली वही कर देती है। तो इस तरह की क्रोमा डीबी है, वो एक तरीके से वेक्टर स्टोर करने के लिए बड़ी अच्छी है, ठीक है। इसके लिए तरीके से हम तैयार है कि सिमिलैरिटी सर्च अप अप्लाई करनी है इसके अंदर से, वगैरह वगैरह आप बता देते हैं, सारा कुछ बता देते हैं उसके अंदर। फाइल जो है वो एक तरीके से हम जो है वो एक तरीके से इन मेमोरी ये वाली चीज़ें कर लेता है, हमें प्रॉपर डीबी यूज़ नहीं करनी पड़ती, तो हम फाइल्स यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सपोज अब उसने डॉक्यूमेंट्स के अंदर से एम्बेडिंग, एक तो उसने डॉक्यूमेंट का हम बता दिया कि कौन सा उसने लोडर यूज़ किया है। अब उस लोडर के अंदर से या डॉक्यूमेंट्स, लेट्स सपोज डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है।
और उसने लोड करके रखे हुए थे यहाँ पे डॉक्यूमेंट इसके अंदर, और उसने कहा ये एम्बेडिंग मॉडल अप्लाई कर दो, और वो उसने PDF स्टोर, मतलब एक स्टोर बन चुका है हमारे पास, जिसके अंदर सारी एम्बेडिंग्स भी पड़ी हुई हैं और सारा के सारे हमारे पास टेक्स्ट भी पड़ा हुआ है। अब कोरिस्पोंडेंस बनाना, सारा कुछ करना, ये उसका अपना काम है, ठीक है। अच्छा, अब जो रिट्रीवर्स आते हैं, अब यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास सारी एम्बेडिंग स्टोर हो चुकी हैं और हमें पता है कि कौन सी एम्बेडिंग्स क्लोजली रिलेटेड है किससे। तो हम जब क्यूरी से गेट करने की कोशिश करेंगे ना, फॉर एग्जांपल हमने कहा है कि यहाँ पर जो है इन्वोक्स ने किया, उसने एज रिट्रीवर यूज़ किया DB को, ठीक है, और उसने जाके पूछी एक क्यूरी, ठीक है, ये क्यूरी थी। अब इसकी बेसिस पे क्लोजली जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ना वो आ गए, ठीक है। उसने अब जो रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स है ना, उसका पहला उसने डॉक्यूमेंट पकड़ा, उसने पेज कंटेंट चेक कर लिया, बस ये उसने वो काम कर रहा है इसमें। लेकिन इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो मोस्ट सिमिलर सेंड किए हुए होंगे ना वो आ जाएंगे। लेट्स सपोज 10 का कहा हुआ था कि 10 मोस्ट सिमिलर हैं, तो 10 आ जाएंगे, और जितने भी हमने कहा वो आ जाएंगे, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप खुद देख सकेंगे, क्योंकि लेकिन बाकी चीज़ें बात वही हो रही है, ठीक है। बस मल्टीपल वो DBs यूज़ करके दिखा रहा है वगैरह वगैरह। अब हमारे पास आता है एजेंट का काम होता है कि हमारे पास एक यूज़र की क्यूरी आई है, ठीक है, और वो सिलेक्ट करे कि कौन से इसमें टूल्स यूज़ करने हैं, और उन टूल्स की बेसिस पर देखिए डिसीजन मेकिंग वो कर रहा है। वो डिसीजन मेकिंग ये कर रहा है कि उसने कौन से टूल सेलेक्ट करने हैं ताकि उसके पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगी, ठीक है। अब जो हमारे पास एजेंट है वो इंटरमीडिएट स्टेप्स भी ले सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पहले स्टेप में उसके पास आंसर आ जाए, हो सकता है मल्टीपल स्टेप्स लगे, ठीक है। तो हमें एक तरीके से पता होना चाहिए कि हमने जो है क्यूरी कब ख़त्म करनी है, मतलब एक तरीके से हमारे पास होना चाहिए कि लूप लगा हुआ है, ठीक है, और लूप कब एंड करना है, ठीक है। एक स्पेसिफिक कंडीशन आएगी तो हम लूप एंड करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये चीज़ें सारी, एक यूज़र इनपुट होगी, उसके सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स हो गए, और टूल्स जो हमने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। पहली चीज़ टूल्स होगी, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल टूल्स हो सकते हैं, जिस तरह के यहाँ पे आगे आएगा DuckDuckGo की सर्च है, ये भी एक तरीके से टूल है, ठीक है। अब वो इसको टूल्स यूज़ करने के तरीके बता रहा है जो हमें ज़रूरत नहीं है, हम आगे चेक कर लेंगे कि वो जो एजेंट है वो किस तरह उनको यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब डेटा फॉर SEO API रैपर, ये भी एक टूल है वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे टूल्स आएंगे आपके पास। यहाँ पर एक शेल का टूल भी आएगा, ठीक है। शेल का टूल ये होता है कि शेल की कमांड कोई रन करनी है तो हम इसे रन कर सकते हैं, ठीक। और आउटपुट जो है हमारे पास वो रिटर्न हो रही है इसके पास, ठीक है। तो प्रिंट जो हमने की रिटर्न हुई है, इसलिए प्रिंट हुई है। अच्छा, तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एजेंट बनाया, हमने एक इनिशियलाइज़ किया एजेंट को, ठीक है। हमने कह दिया कि हमारे पास जो एजेंट है ना, ये अब एजेंट की टाइप्स जो हैं वो मल्टीपल पढ़ सकेंगे बाद में, ठीक है। अगर आप ज़्यादा इन डिटेल चेक करना चाहते हैं तो आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने सारी एजेंट की टाइप्स एक्सप्लेन की हुई हैं। जो लामा की टाइप्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही टाइप्स होंगी, बस वर्डिंग के फ़र्क होंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। वो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। और हमने बताया हुआ कि ये टूल है हमारे पास, ठीक है। हमने जब एजेंट इनिशियलाइज़ किया, हमने बता दिया कि हम LM ये है हमारे पास एजेंट, हम ये इसकी टाइप यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल है ना वो शेल का टूल है, ठीक है। शेल का टूल आपको पता है, जो हमने पीछे देखा कि शेल की कमांड रन करने के लिए होता है। हमने कहा कि डाउनलोड langchain.com वेब पेज एंड ग्राफ फॉर ऑल यूजर्स और URLs रिटर्न ओनली असॉर्टेड लिस्ट ऑफ देम, बी श्योर टू यूज़ डबल कोट्स, ठीक है। एक तरीके से प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी है, और अब इस इंस्ट्रक्शन की बेसिस पे ना ये प्रॉपर काम करेगा। यहाँ पे हम जूम इन कर लेते हैं, ऐसे जूम इन करने से भी फ़ायदा हो रहा है वैसे कुछ, चलिए ठीक है। खैर, उसने कहा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा, अब उसने थॉट अपनी बताई, ठीक है। उसने कहा कि आई कैन यूज़ टर्मिनल टूल टू डाउनलोड द वेब पेज यूजिंग दिस, क्योंकि उसके पास टर्मिनल टूल अवेलेबल था, ठीक है। बाकी कोई टूल अवेलेबल नहीं था। फॉर एग्जांपल उसके पास कोई सर्च इंजन होता है, ऐसा कोई चीज़ होती है, वो उसके स्पेसिफिक चेक करता कि अगर हमारे पास लैंग्वेज है हम उसकी बेसिस पे गेट कर सकते हैं या नहीं गेट कर सकते। लेकिन अभी उसके पास नहीं था, तो जो उसमें स्पेसिफिक टूल था वो यूज़ करना था। टर्मिनल टूल था, अब उसने कहा टर्मिनल के अंदर मैं कर्ल कमांड यूज़ कर सकता हूँ। कर्ल कमांड से क्या होता है, वेब पेज डाउनलोड हो जाता है, कुछ भी या कोई भी और चीज़ स्पेसिफिक डाउनलोड हो सकती है, ठीक है। और ग्रैब भी एक कमांड है, ठीक है। और उसने मतलब डायरेक्टली उसको पता था कि उसने एक्शन क्या परफॉर्म करने हैं, तो एक तरीके से उसने वो एक्शन परफॉर्म किए। ये एक एक्शन परफॉर्म हुआ, उसके बाद जाके उसने कहा कि ये वाले हमारे पास सॉर्टेड आई है कि नहीं आई, एक तरीके से पूरे एक्शंस के सिनेरियोज बने, पूरे के पूरे इंटरमीडिएट स्टेप्स हुए, और फिर उसने जाके एंड कर दिया अपने एक्शन सारे, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर उसने क्या बैक टू द एक्शन आ जाओ, इससे पहले हम टूल्स डिस्कस करना शुरू हो गए, तो उसने क्या किया एजेंट से वापस आते हैं। ठीक है, अब एक तरीके से ये वही चीज़ है कि एक लूप लगा हुआ है, ठीक है, और जब लूप टूटेगा तब जब हमारे पास एजेंट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एजेंट के सारे एक्शन फिनिश हो जाएंगे, जब तक फिनिश नहीं होते जब तक चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, पहले हमारे पास उसने कहा कि एक एक्शन फॉर्म हुआ, उसने कहा एक्शन हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमारे पास लेट सपोज वो कहता है कि यहाँ पे ही हमारा एक्शन जो है ना वो लास्ट था, तो उसने कहा ख़त्म करके फारिग करो। ठीक है, अगर नहीं था तो उसको क्या नेक्स्ट हम एक्शन पे जाएंगे वगैरह, फिर नेक्स्ट एक्शन पे जाएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी हमारा एग्जीक्यूटर क्लास होती है, एजेंट एग्जीक्यूटर क्लास, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैंडल कर लेती है, तो हमें इतने फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके अंदर हमें वही बताया बस ने कि एक एक्शन होता है, एजेंट एक्शन होता है। ठीक है, और एजेंट एक्शन की बेसिस पे हम टूल सेलेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह, और फिर एजेंट जब तक फिनिश नहीं कर देता जब तक हम इंटरमीडिएट स्टेप्स फॉलो करते रहते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इसने कोई यूज़फुल एग्जांपल अगर दी है तो हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर उसने चेन बनाई है, हमने चेन का जिक्र किया था ना पहले, ये चेन्स है। ठीक है, हम इसको पाइप की रिप्रेजेंटेशन में करते हैं। अच्छा, अब इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पर उसने एक पूरी एग्जांपल दी हुई है कि लूप किस तरह लगा हुआ है। ठीक है, उसने एजेंट को इन्वॉक किया है, फिर जाकर उसने चेक किया है कि जो हमारी आउटपुट आई है और वो जो एजेंट फिनिश हुआ है कि नहीं हुआ, इस इंस्टेंस मतलब इसकी स्पेसिफिक टाइप है कि नहीं है। ठीक है, अगर है तो वो ब्रेक कर देगा डायरेक्टली, अदरवाइज लूप लगा हुआ है वो चलते रहेंगे, हम एक्शन जो परफॉर्म होते रहेंगे वगैरह वगैरह, इंटरमीडिएट से स्टेप्स हमारे पास अपेंड किए जा रहा है। ठीक है, और फिर एंड में जब ब्रेक हो लग जाएगा तो फाइनल रिजल्ट को वो प्रिंट कर देगा, वैसे रिटर्न भी कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आपको पसंद लगे। ठीक है, यहाँ से इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद डायरेक्टली अच्छा मेमोरी वाली चीज़ भी है इसके अंदर, तो हम मेमोरी भी देख लेंगे। आगे अच्छा एजेंट की टाइप्स हैं, एजेंट की टाइप्स हमने पढ़नी हो तो आप खुद पढ़ लें। इसके अलावा एजेंट जो थे वो एक तरीके से वही चीज़ थी, उसने उसके बाद मल्टीपल एग्जांपल्स दिए हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स आपने देखनी है तो इन डिटेल आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट है। इसके बाद एक तरीके से मैंने ये यूज़ इसलिए किया है ताकि आपने अगर ख़ुद सीखना है ना कुछ चीज़, तो आप इसके अंदर से स्किम थ्रू कर सकें, तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे एजेंट्स बिल्ड किए हुए हैं, प्री बिल्ड एजेंट्स भी मौजूद हैं, तो एक तरीके से उसने क्या क्या वो भी आपने देखने हैं तो आप देख सकते हैं। एजेंट टूल किट है, जीमेल के एजेंट्स आएंगे, जीमेल टूल किट के एजेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, एक तरीके से सारी चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर। आपको ज़्यादातर मोस्टली ये होगा कि स्क्रैच से बनाने की अपने एजेंट ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोस्टली आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, अच्छा अब उसने जो पहले हम बात की थी ना कि जो पूरी लूप लगाने वाली बात थी, जब हम एग्जीक्यूटर यूज़ करेंगे ना, एज एग्जीक्यूटर आपको यहाँ पर शायद कोई ना कोई फंक्शन नज़र आए, या तो हमने उसका स्किप कर दिया चीज़ को। हाँ, यहाँ पे एजेंट एग्जीक्यूटर आया होगा, किधर गया। अच्छा हाँ, खैर मैं आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया देने के लिए दिखा देता हूँ चीज़। हाँ, जो ये पूरी स्टेप्स हो रहे थे ना कि वाइल ट्रू वगैरह वगैरह, और जब तक ब्रेक नहीं हो रहा है पूरी की पूरी, एक तरीके से हम एग्जीक्यूटर की जब क्लास यूज़ करेंगे ना एजेंट एग्जीक्यूटर की, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, हम डायरेक्टली एजेंट को पास कर देते हैं, टूल्स पास कर देते हैं बस, और यहाँ पे इन्वोक कर देते हैं। अब इसने मल्टीपल जितने भी इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं थे वो खुद लेगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तरीके से आसानी कर दी हमारे लिए फ्रेमवर्क ने। तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पे से भी हम आगे आ चुके थे। एक सारी मल्टीपल एग्जांपल्स तो आप देख सकते हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स को आप। इसके अलावा हम कहाँ पर थे, देखा जीरा की टूल किट भी आ गया इसके अंदर, एक तरीके से मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, ये बहुत इन डिटेल ट्यूटोरियल है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है चेन्स। चेन्स मैंने आपको पहले बताया था कि मल्टीपल ब्लॉक्स को हम कनेक्ट करते हैं तो एक तरीके से चेन बनती है। इसके अंदर हमारे पास प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स हो सकते हैं एक चेन का हिस्सा, उसके बाद हमारे पास जो एलएलएम है वो हो सकता है, रिट्रीवर्स हो सकते हैं, मल्टीपल चीज़ हो सकती हैं। ठीक है, और फॉर्मेटर्स भी हो सकते हैं कि हमने आउटपुट को फॉर्मेट करना है। ठीक है, और इसके उसने क्या कि चेन बनाने के लिए ना हमारे पास एक तो जो इजी चीज़ है वो यही है कि लैंग चेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज, जो हमने देखा ना पाइप की बेसिस पे बनाते हैं,
और एक है उसमें लेगेसी, जो उसका इंटरफेस है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पहले जो APIs थी हमारी वो ये यूज़ करती थी, ठीक है। लेकिन अब जो है सिंपलिसिटी के लिए उन्होंने लैंग्वेज एक्सप्रेशन लैंग्वेज का इंट्रोड्यूस करा है। उसका सिंटैक्स बहुत आसान है, तो एक तरीके से पाइप अपने पाइप डाल देना है और उसके बेसिस पर आपका सारा काम हो जाएगा। अच्छा अच्छा जी, देखिए यहाँ पर एक तरीके से पाइप यूज़ की है, प्रॉम्प्ट डाला, ठीक है, और उसके बाद उसने जाके मॉडल डाला और हमारे पास आउटपुट पार्सर आ गया, ठीक है, जिसने आउटपुट पार्स कर दिया। अब इसमें क्या हुआ है, अब स्ट्रीम वाली जो चीज़ बताई थी ना कि स्ट्रीम किस तरह होती है, वो एक तरीके से जिस तरह कि ChatGPT नहीं काम करता, एक एक टोकन प्रिंट करता रहता है, वो एक तरीके से स्ट्रीम होती है, ठीक है। हमारे पास एक एजेंट आ गया, एक चेन आ गई, सॉरी चेन आई, उसको हमने क्या किया, उसके हमने स्ट्रीम किया, मतलब आउटपुट जाएगी वो स्ट्रीम आएगी, एज ए चंक रिटर्न हो रहा है एक एक, और फिर उसको प्रिंट करे जा रहे हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने कहा कि क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे गया, जो हमने पहले चेक किया था कि हम टेम्पलेट्स की बेसिस पे प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो एक तरीके से यहाँ पे जनरेट हुआ। उसके बाद फिर हमारे पास मॉडल के अंदर गया वो, ठीक है, मॉडल में डिफाइन किया हुआ हमारा मॉडल ये वाला है 3.5 टर्बो, ये ChatGPT का जो पहला मॉडल था वो था। और उसके बाद फिर जाके हमारे पास आउटपुट पार्सर के थ्रू हमारे पास आउटपुट आ गई इसकी, ठीक है, दैट्स इट। और अब हम अगर एक तरीके से हम LLM चेन डायरेक्टली यूज़ करना चाहते हैं, जो हमारी लेगेसी API थी, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हम बता देते हैं कि हमें मॉडल कौन सा यूज़ करना है, प्रॉम्प्ट कौन सा यूज़ करना है, हमारे पास आउटपुट पार्सर कौन सा है, और फिर हम डायरेक्टली जाकर रन करके क्वेश्चन हम एंटर कर सकते हैं। अब जो की थी वो स्पेसिफिकली उसी तरीके से चली है, लेकिन ये ज़्यादा ईजी हो गया, इंट्यूटिवली भी आसान है हमारे लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास चीज़ें क्या आ रही हैं, इसमें से मेमोरी का जिक्र इधर भी किया है, लेकिन हम जो है मेमोरी आगे देख लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब एक तरीके से मल्टीपल एग्जांपल्स दिए हैं, हम ये गो थ्रू नहीं करेंगे इन एग्जांपल से, क्योंकि हमने जो मेन चीज़ें थी वो देख ली हैं अपनी, ठीक है। अब हम जाने चाह रहे हैं मेमोरी पे, तो हम डायरेक्टली मेमोरी मॉड्यूल खोल लेते हैं, ठीक है। अब हमने कहा है कि क्यूरिंग, इसमें दो चीज़ें होती हैं मेमोरी के अंदर, एक तो हमने चैट स्टोर करनी है, और चैट स्टोर करने के बाद हमने जब मैसेजेस हमारे पास स्टोर हो गए हैं चैट हिस्ट्री के अंदर, तो हमने गेट करके स्पेसिफिकली उसको कॉन्टेक्स्ट बना के यूज़ भी करना है, क्या नाम है, एज इन LLMs, ठीक है। तो एक तरीके से प्रॉम्प्ट में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। अब एक तरीके से उसने कुछ सिंपल तरीके से बताया वो होगी चीज़। अब उसने कहा यहाँ पे हमारे पास ना कन्वर्जेशन बफर मेमोरी है, ठीक है। अब ये जो है ना एक क्लास बनाई, उसने कहा कि हमने जो है ना मेमोरी, चैट मेमोरी के अंदर यूज़र का मैसेज ऐड कर दिया, जिस तरह कि हमारे पास एक यूज़र का मैसेज होता है और एक AI का मैसेज होता है, ठीक है। यूज़र हमसे क्यूरी पूछता है, AI उसे आंसर करता है, ठीक है। तो एक तरीके से उसने कहा कि इसको मैंने मेमोरी में डाल दिया। अब हमारे पास मेमोरी ऑब्जेक्ट के अंदर नई चीज़ें सारी स्टोर हो चुकी हैं, ठीक है। अब उसने कहा एंड टू एंड एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि ये एक तरीके से कन्वर्सेशन मेमोरी थी, मेमोरी की जो उसने कहा कि चैट हिस्ट्री है, और जाके ये एक टेम्पलेट बना था जो कन्वर्सेशन टेम्पलेट है, और एक हमारा मॉडल बना था, और हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, मेमोरी कन्वर्सेशन पे आ चुका हूँ, प्रॉम्प्ट हमारा टेम्पलेट आ चुका है, प्रॉम्प्ट बन चुका है, कन्वर्सेशन जो हमारी बन रही है वो एक तरीके से उसने कहा है कि जो चेन API है उसने उसके थ्रू बनाई है, और उसने कहा यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं कन्वर्सेशन, ठीक है, तो रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाएगा। अब इसके अंदर इसने मेमोरी यूटिलाइज़ किया, तो इस तरीके से मेमोरी इसके अंदर सेव रही है, तो कन्वर्सेशन जब करते रहेंगे तो आगे एक तरीके से वो उस मेमोरी को यूटिलाइज़ करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने किस तरीके से चीज़ें देखी हैं। अच्छा, सेव कॉन्टेक्स्ट कर दिया, लोड मेमोरी वेरिएबल्स ने कर दिए, और एक तरीके से उसने ये किया कि यहाँ पर जो सेव कॉन्टेक्स्ट किया ना, अब इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट में सेव हो चुकी है चीज़, ठीक है। जब हम लोड मेमोरी वेरिएबल्स करेंगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें आई हुई होंगी, और स्पेसिफिक स्ट्रिंग फॉर्मेट में आई हुई है उसके पास, ठीक है। अब बाकी हम चीज़ें देख सकते हैं आगे, बाकी मल्टीपल्स की टाइप्स हैं, तो एक तरीके से कुछ भी, मतलब ये टाइप्स जो होंगे वो खुद आप देख सकते हैं, लेकिन मेमोरी का आपको आइडिया होगा कि मेमोरी इसकी क्या है और किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। वेक्टर रिट्रीवल मेमोरी है, सारी चीज़ें देख सकते हैं हम आगे। मेरे ख्याल से कोई एग्जांपल आएगी ना, वहाँ पे देख लेंगे, ज़्यादा पे ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। हाँ, यहाँ पे प्रॉपर एग्जांपल है, तो एक तरीके से यहाँ पे ज़्यादा बेहतर चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर टोकन्स भी डिफाइन होते होंगे,
होते हैं, पता नहीं इसने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन टोकन्स भी होते हैं। हम स्पेसिफिक टोकन्स तक मेमोरी जो है ना, अपनी चैट हिस्ट्री जो है वो मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे टेम्पलेट आया, ठीक है। अब टेम्पलेट के अंदर उसने कहा कि चैट हिस्ट्री जो है ना हमारे पास वो यहाँ से आ रही है, ठीक है। इनपुट वेरिएबल हमारे चैट हिस्ट्री में है और ह्यूमन इनपुट है, ठीक है। अब हम एंटर करेंगे इसको, ह्यूमन इनपुट हमने यहाँ बता दी थी, हमने बता दिया चैट हिस्ट्री जो है हमारी, इसकी मेमोरी की यहाँ पे है, ठीक है। अब उसकी एक जो की है ना वो स्पेसिफिकली यहाँ पे यूज़ हो रही है, तो एक तरीके से मेमोरी जो है ना वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगी, ठीक है। और जो ह्यूमन जो इनपुट थी, ह्यूमन इनपुट थी जो यहाँ पे हमने दी थी, वो एक तरीके से वो भी यूटिलाइज़ होगी, मेमोरी भी यूटिलाइज़ होगी, और चैटबॉट जो है ना वो एक आंसर दे देगा। हमको कोई डिटेल एग्जांपल देते हैं जिसकी बेसिस पे हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाए। मेरे ख्याल से हमें रिट्रीवल भी देखने चाहिए। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, हिस्ट्री भी आ रही है, हाँ ये ज़्यादा बेहतर है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें पूरा का पूरा एक सर्च इंजन बना हुआ है जिसकी बेसिस पे हमें सारा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की चीज़ें काम कर रही हैं। अब इसमें क्या हुआ, एक टेक्स्ट रीड हुआ है, ठीक है। देखिए डॉक्यूमेंट बन चुका है, ठीक है। डॉक्यूमेंट बनने के बाद कैरेक्टर स्प्लिटिंग हुई है, ठीक है। टेक्स्ट बन गया हमारे पास, सारा का सारा सब डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। सब डॉक्यूमेंट्स आने के बाद हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट आए हैं। अब जो है हमारे पास एम्बेडिंग मॉडल यहाँ पे दे दो, ठीक है। जो क्रोमा हमारी क्लास लिखी हुई है ना यहाँ पे लैंगचेन की, वो एक तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही है। वो क्या कर रही है, वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सर्च बना रही है पूरा, ठीक है। अब इसके अंदर मेटाडाटा भी हम डाल सकते हैं, मेटाडाटा ज़रूरी नहीं होता डालना, लेकिन डाल दें तो ज़्यादा एक तरीके से क्यूरिंग में आसानी हो जाती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एम्बेडिंग मॉडल डाला, टेक्स्ट डाला, तो एक तरीके से सारी एम्बेडिंग जनरेट करके दे दी, ठीक है। अब एक तरीके से सिमिलैरिटी सर्च को हमने कहा कि हमने इसको कहा कि एक हमने सिमिलैरिटी सर्च करना चाहते हैं इस क्यूरी पे, ठीक है। और मल्टीपल डॉग्स आ जाएंगे, जो रिट्रीवल का प्रोसेस था ना वो सारा का सारा इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे एक टेम्पलेट डिफाइन हुआ है। टेम्पलेट डिफाइन करने के बाद हमें पता है कि तीन हमारे पास कीज़ आ गई हैं इस टाइम, एक कॉन्टेक्स्ट भी ऐड हो गया इसके अंदर। पहले हमने देखा था चैट हिस्ट्री वाली चीज़ और ह्यूमन इनपुट वाली चीज़ थी, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी ऐड हो गया। कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो स्पेसिफिक चीज़ जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स जो रिट्रीवर हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स लेके आया है, ठीक है। जो एक तरीके से जिसकी बेसिस पे हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे कोई चेन जो बनाई हुई है उसने यहाँ बनाई हुई है, ठीक है। जो चेन है ना वो एक तरीके से बताया हुआ है कि सारी की सारी चेन जो है वो किस तरह काम कर रही है। उसने क्या लोड क्यूए चेन हमने की है, क्यूए की चेन मेरे ख्याल से बनी हुई होगी डायरेक्टली उसने जो की है ना, हाँ देखिए चेंज के अंदर से क्वेश्चन आंसरिंग के अंदर से एक तरीके से लोड कर रही है, ठीक है। जो क्वेश्चन आंसरिंग का होता है ना पूरा एक हमने जो क्यूरिंग करनी होती है पूरा एक रैग वाला जो चीज़ होती है, इसमें चैट नहीं है, एक तरीके से सिर्फ एक क्यूरी होगी, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से चैट चेन भी होगी इसके अंदर, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें होंगी। मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज काफ़ी ज़्यादा हैं, उन्होंने अपनी बनाई हुई हैं। तो एक तरीके से अब गो थ्रू इसके अंदर से इसी डॉक्यूमेंट के अंदर से कर लो तो आप ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज़ आप जाके इसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो लैंगचेन की, उससे तो और ज़्यादा मतलब बेहतर आइडिया हो जाएगा। अब अगर API भी अपडेट होगी तो वो एक तरीके से उसको अपडेट कर दिया करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये भी वैसे वेबसाइट अपडेट कर देती है। इसकी भी यही बात थी कि इसने जो लामा इंडेक्स वाला डॉक्यूमेंट था वो भी शायद जब मैंने अटैच किया था और जब मैंने पढ़ना शुरू किया था वो शायद कुछ 4 दिन पहले ही इन्होंने अपडेट किया था, शायद उसकी अपडेट्स आई थी इसलिए। तो एक तरीके से आपको समझ तो आ गया कि चेन किस तरह बनी है और डायरेक्टली उसने रिट्रीवर किस तरह यूज़ किया। अगर हम उसको स्पेसिफिक अपने क्या नाम है इसमें देखें ना, क्या नाम है, जो लैंग्वेज एक्सप्रेशन लैंग्वेज है उसके अंदर कोई एग्जांपल देते हैं ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि तरीके से ज़्यादातर अब लोग यूज़ इससे ज्वाइन करते हैं। इसी एग्जांपल को ये प्रॉम्प्ट है आउटपुट पर्सन नहीं यार, इसमें रिट्रीवर भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से रैग एप्लीकेशन आ गई है, हाँ। अब इसके अंदर एज रिट्रीवर यूज़ हो गया, फाइल्स ने यूज़ किया, पहले क्रोमा यूज़ हो रहा था, ठीक है। अपने बता दिया कि रिट्रीवर जो है ना उसको एज रिट्रीवर कैट कर लिया। अब यहाँ तक जो है ना रिट्रीवर हो चुका है डन, ठीक है। इसके बाद आ गया टेम्पलेट, इसके बाद आ गया प्रॉम्प्ट बना है टेम्पलेट से, और यहाँ मॉडल आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे चेन बनी है उस स्पेसिफिक सिंटेक्स के साथ, ठीक है। लैंग्वेज चेन की जो अपनी लैंग्वेज तरीके से बनाई हुई है उन्होंने, एक्सप्रेशन लैंग्वेज जो है लैंग्वेज एक्सप्रेशन लैंग्वेज ही है उसका नाम, सही है। तो इस तरीके से हम अपना जो पहली आर्ग्यूमेंट देते हैं वो डिफाइन करते हैं कि हमारी इनपुट्स क्या होंगी, ठीक है। कुछ कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ डिफाइन किया वो बता दिया कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने डिफाइन किया था बता दिया क्वेश्चन क्या है, ठीक है।
और एक तरीके से बता दिया कि हमारे पास जो पहली चीज़ होगी वो प्रॉम्प्ट बनेगा, फिर मॉडल बनेगा, और फिर हमारे पास आउटपुट पार्सर के थ्रू आउटपुट आ जाएगी। अब ये जो चेन बनी है हमने सिर्फ इसको एक इन्वोक करना है और हमारे पास आंसर आना शुरू हो जाएंगे। दैट्स इट। ये हमें टोटल जो काम करना है ना वो टोटल ये है, ठीक है। अब इसने एक कन्वर्जेशन रिट्रीवल चेन बनाई है, तो एक तरीके से देख लेते हैं वो किस तरह बनाई है इसने। कॉन्टेक्स्ट आया, अब यहाँ पर ये है ना क्वेश्चन आया, ओप चैट एपीआई आ गई। तो एक तरीके से सारा का सारा सेम टू सेम काम है, और जो चेन बनी है उसको इसने इन्वोक करते हुए हमारे पास एक हिस्ट्री आई है और इसके बाद एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। बस दैट्स इट, सेम टू सेम बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक तरीके से जब आप न्यू वो देखेंगे, क्या नाम है, कोई भी इंजन देखेंगे, कोई भी चेन देखेंगे इसकी, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा किसको किस तरह यूज़ करना है। एक तरीके से चेन बनाने का तरीका कितना आसान है, ये एक तरीके से आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो को एंड करते हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए थी, बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली नहीं थी। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था कि क्यूरी इंजन्स किस तरह काम करते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था कि जो हमारे पास चैट इंजन हैं वो किस तरह काम करते हैं। रैक्स को थोड़ा सा आपको रिलेटिवली आइडिया होना चाहिए था। वैसे मैंने एक्सप्लेन की हैं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको अगर आइडिया होता तो आपके लिए रिवीजन होती, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से आपको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि हमने एक तरीके से बिल्कुल इंट्रो लेवल पे एक चीज़ देखी है कि लैंग चेन क्या है, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, सारे के सारे हमने कंपोनेंट्स इंडिविजुअली डिस्कस किए हैं। हम इन डिटेल नहीं गए क्योंकि ये एक तरीके से इंट्रोडक्टरी चीज़ थी, जिसको लैंग चेन बिल्कुल नहीं आती थी, एक तरीके से उसके लिए इंट्रोडक्शन था लैंग चेन का, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, और मैं कोशिश करूँगा कि ये लिंक अभी ऐड कर दूँ, ठीक है। और बस स्ट्रीम एंड करते हैं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।